दिल्ली में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का बीजेपी पर हमला। शिक्षा, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। बीजेपी की सरकार बनने ही शिक्षा व्यवस्था खत्म की जा रही है। प्रदेश में टीचर के पद खत्म हो रहे हैं। देवेंद्र यादव ने कहा बीएड डिग्री धारक सड़कों पर हैं। वो यहां पर ही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कहा कि अपराध पर कोई लगाम नहीं है। व्यापारी वर्ग से जबरन टैक्स वसूला जा रहा है। भिलाई से कांग्रेस विधायक है देवेंद्र यादव। बीएड डिग्री धारक सड़कों पर हैं, देवेंद्र यादव ने कहा। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का बीजेपी पर हमला। छत्तीसगढ़ के भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, कई मुद्दे पर आपने चर्चा किया। सबसे अहम मुद्दा आपने शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया है, लेकिन सरकार का जो वर्तमान सरकार है ये कह रही कि शिक्षा व्यवस्था में कहीं कोई अंदेशा नहीं है और पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पर अपना स्कूल चला रही है। देखिए, ऐसा है, बस्तर, जसपुर, सरगुजा, दूर अंचलों के बहुत सारे स्कूल्स पूर्णतः बंद किए जा रहे हैं। युक्ति युक्तकरण के नाम से, नए प्रोसेस के नाम से लाखों बच्चों के भविष्य को अंधकार में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगभग 45,000 शिक्षकों के जो पद हैं वो पूरी तरह से ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये एक षड्यंत्र है हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य के साथ, और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मजबूती से लड़ रही है। आगे की क्या रणनीति आपकी है सर? क्योंकि कानून व्यवस्था के बारे में भी आपने सवाल उठाया, ये भी जीएसटी के पर भी आपने सवाल उठाया है। देखिए, इंस्पेक्टर राज तो शुरू हो गया छत्तीसगढ़ में। जीएसटी के अधिकारी इतना दबाव बना रहे हैं व्यापारियों पे कि अंबिकापुर शहर के व्यापारियों ने एक दिन बंद का आह्वान किया जीएसटी के अधिकारियों के खिलाफ। तो ये हाल बना हुआ है। लगातार रेट्स के नाम पर वसूली की जा रही है। सरकार अपनी जितने भी वादे थे उन सभी में फेलियर है। पिछले समय हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से निरंतर चाकूबाजी, गोली कांड निरंतर सुनने में आ रहे हैं, तो ये सरकार के संरक्षण के बिना नहीं हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है जिसको अशांत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी सभी विषयों पर सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ रही है। किस तरह की लड़ाई और आगे क्या रणनीति आपकी है? हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर धरना, प्रदर्शन, घेराव किए हैं और अभी लगातार इस विषय पर कांग्रेस पार्टी सड़कों की लड़ाई लड़ रही है। आने वाले समय में सदन मानसून सत्र आने वाला है और उसमें भी हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकगण इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे और सरकार इस मुद्दे पर शिक्षकों के साथ होने वाले अन्याय को रोके। लाखों युवा जो सरकारी जॉब से वंचित होंगे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे ताकि ये 10,463 स्कूल बंद ना हो। सर, लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है या जनता का भी सपोर्ट मिल रहा है? पूरी तरह जनता का सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, आप समझिए, अब कोई यंग चैम्प है, हमारा एक यंग पर्सन है, हमारी बहन है छोटी, या हमारा कोई भाई है, वो तैयारी करता है, सपने देखता है कि हम बीएड कर लेंगे, इसके बाद सरकारी जॉब आएगी, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। उसके सपने तो ख़त्म कर रही है ना सरकार, तो वो भी दुखी है। और आप एक बात समझिए, जो सरकार ये कहकर आई थी कि हम सरकार में आते ही साथ 35,000 शिक्षकों की, रेगुलर शिक्षकों की भर्ती निकालेंगे, वो अब ये कह रहे हैं कि पोस्ट ही ख़त्म कर दे रहे हैं वो, तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो कैसे गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी? तो ये तो गद्दारी है ना छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, उनके साथ दुर्व्यवहार है ना, उनके साथ धोखा है, और इस धोखे के खिलाफ हम लोग खड़े हैं जनता के साथ। बिल्कुल, जो भी चुनावी घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से किया गया था, कांग्रेस का ये आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने उस किसी भी घोषणा पत्र को जो है अमली जामा नहीं पहनाया है और लगातार जो सरकारी जो भर्तियां हैं उस पर रोक लगाई जा रही है और वो सड़कों पर उतरेंगे। कैमरा से रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।